जबरदस्ती ना आप खड़ा कर रहे हैं इस सवाल को। भाई जी का भी मतलब होता है त्वरण, ए का भी मतलब होता है त्वरण। स्पीड बढ़ेगा तो त्वरण पॉजिटिव हो जाएगा, स्पीड घटेगा तो निगेटिव हो जाएगा। ये किसको नहीं पता है? सबको पता है कि नहीं पता? तो क्या इसके लिए हम लोग को अलग करना पड़ेगा कुछ ही? हाँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? देखिए ध्यान से, अब ये हो गया आपका त्वरण। पहला क्वेश्चन, पहला हो गया v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा क्या होता है? s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहीं पे जी टी स्क्वायर भी हो सकता है, नहीं हो सकता है? जी टी स्क्वायर हो सकता है, ऊपर जाएगा तो माइनस जी टी, नीचे जाएगा तो प्लस जी टी। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, इसी को 2gs हो सकता है। ऊपर नीचे हो जाएगा तो एक जगह क्या लगा देना है, जी, काम खत्म। इससे सवाल आप समझिए ध्यान से, कुछ न्यूमेरिकल ना पूछ के थ्योरेटिकल सवाल पूछ दिए जाते हैं। ये जो होता है, ये संबंध कभी भी कोई भी ग्राफ में त्वरण को नहीं दर्शाते हैं। जब आप रिलेशन देखेंगे तो आप किसको निगलेक्ट करेंगे? त्वरण को। त्वरण को क्या करना है? नेग्लेक्ट करना है। कि त्वरण अपने आप में कुछ नहीं है, वो केवल किसको बढ़ाता है? स्पीड। तो डायरेक्ट स्पीड को देख लेंगे हम लोग यहाँ पर, स्पीड को बढ़ाएगा। जैसे कोई ग्राफ है, इस तरह से चल रहा है, एक सेम स्पीड से बढ़ रहा है, तो क्या इस पर त्वरण लग रहा है? लेकिन अगर वही ग्राफ ऐसे है तो त्वरण लग रहा है। तो अब आप बेगे देख के बता देंगे ग्राफ में कि त्वरण है या नहीं है। ये बेग बढ़ रहा है, घट रहा है? घट रहा है। यहाँ पे ये जो पहला वाला समीकरण होता है, इसको कहते हैं, यह आपको वेग, देखिए ये प्रारंभिक वेग या अंतिम वेग है, तो वेग त्वरण को दर्शाएंगे नहीं। क्या बच गया? समय। तो हम ये कह सकते हैं कि पहला समीकरण समय, वेग और किसे बताता है? वेग और समय। कोई दिक्कत है? पहला वेग और समय को। दूसरा देखिए, देखिए पहला हो गया विस्थापन, ठीक है, ये क्या हो गया? विस्थापन, विस्थापन। और ये हो गया आपका वेग। वेग ऊपर बता चुके हैं, ये समय और विस्थापन और समय, विस्थापन तथा समय। विस्थापन और किसे दर्शाता है? समय को दर्शाता है। कस्टमर सुबेरे सुबेरे परेशान किया, हाँ? ये करे कि आज क्लास लिया जाए? हेलो हेलो, क्या हाल चाल जी? एकरे क्लास लिया जाता, काट दिया। अब कस्टमर का क्लास होगा, फोन करे पार्टी उटी दो नया साल का। अब कस्टमर का क्लास होगा। सोचो बताओ, हमेशा ज्यादातर कस्टमर तो कस्टमर ही नहीं रहती है सब। अब उसी का क्लास होगा। समझा गया कि नहीं गया? लेकिन कस्टमर हो चाहे कस्टमर इनवा, ऐसा नंबर से फोन करता है कि इधर से नहीं लगता। अगर इधर से भी लगता ना तो जितना टॉर्चर करता है सब, उस सबका नंबर हम बोर्ड पे लिख देते हैं उसके बाद तो ही बर्बाद कर देता। दिन रात कस्टमर से फोन करता, गाली हो गई जी चलो अब ध्यान देते हैं। अगर इधर से लगता तो मजे आ जाता। आगे देखते हम लोग, देखिए ध्यान से, v बराबर क्या हो गया? u प्लस एम। दूसरा समीकरण जो होता है विस्थापन और वेग में बताता है। किसमें? s बराबर विस्थापन और समय, विस्थापन और समय, समय को दर्शाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आपको आगे बढ़े। ये जो तीसरा समीकरण होता है, इसमें देखिए त्वरण को तो हम लोग काउंट करेंगे नहीं, तो विस्थापन को दर्शाएगा और साथ साथ वेग को भी। तो विस्थापन और वेग को दर्शाता है, विस्थापन और वेग। ये याद रखिएगा, ग्राफ बनाने में काम आएगा। आप चूंकि अब इस ग्राफ को हम कल बताएंगे आपको, लेकिन ये चीज याद रखिए, कभी कभी ये जैसे पिछली बार एनटीपीसी का जो सीबीटी 1 का जो एग्जाम हुआ था, तो सीबीटी 2 होगा, सीबीटी 1 के एग्जाम में ये खड़े पूछा था, कौन सा समीकरण विस्थापन तथा समय को दर्शाता है? दूसरा समीकरण। विस्थापन और समय को कौन बताता है? दूसरा। विस्थापन सही लिखा है जी, तो छूट गया।
प छूट गया ना, विस्थापन, प लिख देते हैं, कॉमन ले लेते हैं यहां के लिए भी और यहां के लिए भी, दोनों का कॉमन ले लिया। आइए प हो गया, यहां पर 4 लग रहा है, अपलग, इसको कॉमन ले लिए दोनों के लिए। चलो अब ध्यान से देखते हैं, ये समझ आ गया, ये त्वरण हो गया। अब हम आपको इस पे कुछ सवाल देते हैं जो प्रीवियस पूछे गए, ठीक है। अभी जो हाल में जो सीबीटी का एग्जाम हुआ था उसके कुछ प्रीवियस, ऐसे तो आपको कॉन्सेप्ट बेस बनाने के लिए बता दिए कि नहीं बता दिए, कुछ प्रीवियस क्वेश्चन बोलते हैं। सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन लिखिए, एक कार, क्वेश्चन फटाफट, सुनिए ध्यान से, एक कार समान त्वरण से, एक कार समान त्वरण 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक कार समान त्वरण 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक कार समान त्वरण 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से 100 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गति प्रारंभ करती है। 100 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गति प्रारंभ करती है। 100 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गति प्रारंभ करती है। 100 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गति प्रारंभ करती है। 100 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गति प्रारंभ करती है। कितने समय के बाद, कितने समय के बाद, कितने समय के बाद इसका वेग दुगुना हो जाएगा? कितने समय के बाद इसका वेग दुगुना हो जाएगा? कितने समय के बाद इसका वेग दुगुना हो जाएगा? कितने समय के बाद इसका वेग दोगुना हो जाएगा? वेग दे दिया है, दोगुना मतलब पहिल का दिया है, दुगुना कर दें, दुगुना हो जाएगा। आराम से निकालिए लोग, टाइम का कोई दिक्कत नहीं है, लाइव वाले सब लोग का सही है। जितने लोग का आ गया वो सही है, जिनका नहीं आया एक बार सोचिए क्या क्या दिया है। सबसे पहले आपको यही लिखना होता है। हो गया? कितना आया? अभी तू क्वेश्चन में लिख रही है बबनिया, क्या क्या दिया है उसको फटाफट लिखिए। आज आप लोग को थ्योरी पूरा दे देते हैं, थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल भी करा देते हैं, कल ग्राफ और पूरा न्यूमेरिकल कराएंगे, कल पीडीएफ देंगे पूरा न्यूमेरिकल का। लाइव वालों को रातें में लोड हो जाएगा पीडीएफ, आप बना के लाएंगे। यहां हम जितना पीडीएफ देंगे लगभग 40 क्वेश्चन बहुत है इस चैप्टर के लिए, 40 क्वेश्चन अलग अलग कंसेप्ट में रहेगा। मान के चलिए 40 क्वेश्चन मैंने 20 को कंसेप्ट हो गया। इस क्वेश्चन से ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन देखो पढ़ाने के लिए आदमी पढ़ाता है, भूले भटके एगो क्वेश्चन आता है, हम लोग छोड़ नहीं दे सकते हैं। लड़कों खचरा होता है, क्या छोड़ दिए यहाँ पे, ले तो खुदे चौपट होगा तो हम क्या करें। 5 सेकंड आ गया। देखो बाबू, जिसका नहीं आया इधर देखिए, ध्यान से समझो, जिसका नहीं आया है इधर देखो। अब नहीं आया मतलब अब आपसे नहीं बन रहा है, क्योंकि आने के लिए क्वेश्चन बस बहुत था यहाँ पे। मेरी ओर ध्यान देखो, कंसेप्ट देखिए। आपको त्वरण दिया है समान त्वरण से, ये आपको कंफ्यूजन करने के लिए दिया है कि त्वरण समान है। त्वरण समान रहे चाहे नहीं रहे, वो वेग को कभी समान नहीं होने देगा। ये दिमाग में हमेशा रखिए, त्वरण समान रहे या ना रहे, वेग को वो कभी भी समान रहने नहीं देगा। किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। तो त्वरण कितना दिया है? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इधर देखो लोग, जिसका नहीं बना, आप बैल सबको बनबो नहीं किया, उसके बाद अपना का रेपुटेशन हो देखेगा सर, देखेंगे तो समझ जाएंगे सर हमला नहीं बना है। एक से एक लोला रहता है सर। 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका क्या है? त्वरण है। अब ये स्टार्ट करता है चाल 100 मीटर से। टाइमिंग पूछ रहा है,
कह रहा है कितने समय में इसका चाल दोगुना हो जाएगा, यानी अंतिम वेग भी दे रखा है। क्यों दोगुना, यानी किसका दोगुना, पहला का। तो 2 गुणे पहला कितना था 100, यानी इसका अंतिम चाल कितना हो गया 200। यानी भी पता है आपको, ए भी पता है, यू भी पता है। तो आपको पहला फॉर्मूला इधर देखो, v बराबर u प्लस एटी, v बराबर u प्लस एटी। भी पता है कितना 200, तो v के जगह पे 200। प्रारंभिक वेग u कितना था 100, त्वरण कितना था 20। कह रहा है कि समय बताइए t, समय बताइए t, समय बताइए t, बताइए ये 100 प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस, 200 में से 100 गया, इधर कितना बच गया 100, बराबर इधर कितना है 20t। पहले तो खड़े जीरो से जीरो काट दीजिए, इससे 10 को काटेंगे 2 से कितना 5, तो t बराबर 5 सेकेंड। सबसे पहले आपको कुछ करना ही नहीं है बाबू, आपको बस ये लिख देना है, ये लिख देना। और हम आपको बताएं कि किसी भी फॉर्मूला पे, जिस फॉर्मूला में केवल एक चीज बच जाए उसी फॉर्मूला पे क्वेश्चन चला जाता है। यहां भी देखिए आपको भी पता हो गया था 200, यू यहां समझो लोग, यहां ध्यान से इधर देखो, बकलोलिया अगले बैठ जाती है, समझती नहीं है। यहां पता था कि नहीं था, भी यू भी पता था, समय निकालना था, ए भी पता था, केवल क्या नहीं पता था टी। तो बाबू याद रखो, दो चीज को फॉर्मूला में गायब हुआ तो आप उस फॉर्मूला से तो निकाल ही नहीं सकते। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, फिर 2 वेरिएबल पे जाना पड़ेगा, और 2 वेरिएबल पर उठपटांग हो जाता है, 2 को वैल्यू निकलता है, एक प्लस में एक माइनस में, तो वो आपको पढ़ना ही नहीं है। अभी एक और क्वेश्चन पूछा था जिसमें आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। अभी हम आपको सारे क्वेश्चन पे थोड़ा बहुत घुमा के लाते हैं, फिर पूरा आपको देते रहे। ये सब प्रीवियस ही क्वेश्चन थे सर, एक और बोलते हैं। क्वेश्चन लिखिए, एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। लिखिए क्वेश्चन फटाफट, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, हो गया। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, उसे 400 मीटर की दूरी पर रोकने के लिए, उसे 400 मीटर की दूरी पर रोकने के लिए, उसे 400 मीटर की दूरी पर रोकने के लिए उसे 400 मीटर की दूरी पर रोकने के लिए कितना मंदन लगाया जाए, कितना मंदन लगाया जाए, कितना मंदन लगाया जाए, रिटार्डेशन। कितना मंदन लगाया जाए, देखिए मंदन हम पूछे, आपको माइनस बोलने की जरूरत ही नहीं है। हाँ आप, हाँ 1/2 हो गया। क्या दिया है फटाफट आपको लिखना है। इसमें एक चीज हम आपको बताएं कि एक चीज पूछेगा, एक चीज पे इशारा करेगा। इशारा क्या था यहाँ पर, अंतिम वेग 0। रीजन क्या है कि जब तक उसका अंतिम वेग 0 नहीं होगा उसे जो है रुकवे नहीं करेगा। तो आपको एक वो चीज पूछेगा, एक वो इशारा करेगा, अंतिम वेग 0। यही ना पूछा था, बन गया कि नहीं बन गया। इधर जो बैठता है कान में टोपी लगा के बैठा करो, इधर से हवा आते रहता है। लड़की सब इधर बैठेगी, अभी बकलिया दू को बेहोश होगी सब। हाँ उस साइड में आप देखो बाबू, सब लोग ध्यान से देखिए। माइनस में लगाना है तो मंदन नहीं बोलिए, और अगर मंदन बोलना है तो माइनस नहीं बोलिए। नहीं समझ आया, हाँ बताए। देखो बाबू याद देखो,
सारे लोग अब इधर देखो, जिसका नहीं बना अब इधर देखना चालू करो। 72 किलोमीटर प्रति घंटा। पहली बात कि ससुरा ये चौपट किया, मीटर प्रति सेकेंड होना चाहिए, तो इसमें कितना का गुणा कर दे, 5/18 से कट जाएगा, 18 चौको 72, और 4 में इसका गुणा करेंगे तो 20 मीटर पर सेकेंड। एक तो झमेला पहले खत्म कीजिए यहाँ पर। तो देखिए फिजिक्स में कोई क्वेश्चन टफ नहीं होता, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को एक के जगह ले आकर ठूस देता है, छोटका छोटका कॉन्सेप्ट को क्या कहता है, ठूस देता है। अगर ये देखिए, अगर ये डायरेक्ट 20 मीटर पर सेकेंड दे सकता था, वो देवे किया इसलिए कि आप छोट छोट को एक बार जोड़ सकते हैं कि नहीं, तो बड़ा को छोटा में बदलना था तो छोटा से गुणा कर दिया। आपके पास 3 फॉर्मूला है। पहला है v बराबर u प्लस ए टी। ये बताओ, आपको इसमें समय दूरी दे दिया है, इसमें कहीं दूरी है, तो पहली बात तो ये गया। दूसरा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस पे लग सकता है, इस पे लग सकता, लेकिन देखिए टाइमिंग का दिया ही नहीं है, तो पहली बात टाइमिंग नहीं दिया, दूसरा बात त्वरण भी नहीं दिया, तो दूगो चीज बार हम कैसे निकाल लेंगे भैया। हम पहले बोले आपको, एक के चीज गायब रहेगा तो निकाल सकते हैं, और वो एक को साफे गायब करेगा और एक को इशारा करके चला जाएगा। जैसे यहाँ वो बोला नहीं कि अंतिम वेग 0 है, लेकिन कह रहा है कि 400 मीटर पे रोकना है, समझना कि नहीं, तो इशारा किया ना जी, यहाँ तो दोनों गायब है ना, समय पता ना, इस पे किसी के दादा से ना निकलेगा। इस पे बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। देखिए अंतिम वेग 0 है, प्रारंभिक वेग 72, यानी कितना आया है 20, त्वरण निकालना है, और दूरी दिया है, तो किस पे निकलेगा, इसी पे निकलेगा। काम बन गया हम लोग का। यहाँ पे हम लिख देते हैं v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। माइनस माइनस नहीं लगाना है, आंसर में इतने आएगा माइनस, जी टी ही टी है सब कुछ नहीं, यहाँ पे वो करे उलट पलट दीजिएगा, हो जाएगा। यहाँ पे बताइए अंतिम वेग 0, पूछू कि जो 0 के साथ कोनो फर्क नहीं पड़ता। 20 का स्क्वायर 400, 2a कितना दूरी जाएगा ना, 400 है ना। बताइए ये तो 0 हो गया, ये कितना हो गया 400, अब प्लस 800 आए तो ए है 800a, ये इधर गया -400 बराबर 800a। ए माने त्वरण, डबल 0 से डबल 0, ये 8 इधर चला जाएगा तो -4/8 a, यानी -1/2। इससे काटेंगे 4 से, तो 4 एकम में 4, 4 दूनी 8, 1/2 का मतलब आधा, -0.5 a। अगर आप -0.5 लिखना चाहते तो भी सही है, माइनस हटा के 0.5 की जगह मंदन लिखना चाहते हैं वो भी है, बट ये क्वेश्चन में स्पष्ट कर दिया है कि मंदन है, तो मतलब 0.5 नहीं निकल गया। इसमें क्या था आप लोग, एक और क्वेश्चन बोले, दोनों चलेगा, इस पे कंसेप्ट दिमाग मत लगाइएगा कि मंदन बोले कि ना बोले। अगर ऑप्शन में -0.5 रहेगा आप मारिएगा उसको, ठीक है, लेकिन 0.5 माइनस नहीं रहेगा तब नहीं मार सकते, रोकवे नहीं करेगा गाड़ी को, चलता हुमच देगा ससुरा उसको। तो भाई 0.5 है, गाड़ी रुकेगी, रोकने के लिए त्वरण माइनस नहीं करेंगे, बाबूजी ना रोक पाएंगे किसी को, चलते रहेगा वहां पर। अगला क्वेश्चन बोले, चलिए क्वेश्चन टफ नहीं होता है, 2-4 इस कॉन्सेप्ट को मिलाता है। एक क्वेश्चन और लिखिए आप, एक कार प्रारंभिक स्थिति से चलना प्रारंभ करती है, लाइव वाले सब लोग लिखता चालू करें, एक कार प्रारंभिक स्थिति से चलना प्रारंभ करती है, एक कार प्रारंभिक स्थिति से चलना प्रारंभ करती है। इसमें दो कॉन्सेप्ट एक साथ लगेगा, 10 सेकेंड में उसका वेग, 10 सेकेंड में उसका वेग, 10 सेकेंड में उसका वेग, 3 गो कॉन्सेप्ट एक में लगेगा। 10 सेकेंड में उसका वेग 144 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, पहला कॉन्सेप्ट यही लगेगा, मीटर पर सेकेंड बदल। 10 सेकेंड में उसका वेग 144 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति घंटा कैसे हो, किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटा में 44 मीटर चलेगा, कछुआ है।
10 सेकेंड में उसका वेग 144 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। कितने सेकेंड में? 10 सेकेंड में उसका वेग। यदि उसका त्वरण समान है, यदि उसका त्वरण समान हो, यदि उसका त्वरण समान हो, यदि उसका त्वरण समान हो तो इस समय में वह कितनी दूरी तय की होगी? तो इस समय में वह कितनी दूरी तय की होगी? यदि उसका त्वरण समान हो तो इस समय में वह कितनी दूरी तय की होगी? गुड, वेरी गुड। लड़की तेज है सब इस बैच की। इसमें 3 कंसेप्ट लगेगा, हम इशारा आपको बता देते हैं। देखो बाबू, पहला कंसेप्ट ये लगने वाला है तो बच्चा का है कि आपको इसको किस में ले जाना पड़ेगा? मीटर पर सेकंड। प्रारंभिक वेग कितना है? 0। बाद में उसका 44 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, इसके किस में बदल लेंगे? मीटर पर सेकंड में। समय आपको पता है 10। आपको त्वरण निकालना पड़ेगा। देखिए, उसने ये नहीं कहा है कि त्वरण नहीं है, कहा है कि त्वरण एक फिक्स है। तो सोचो फिक्स कितना है? पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? त्वरण, क्योंकि वो त्वरण को छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि उस ससुरा का वेग 0 से 144 किलोमीटर हुआ, बिना त्वरण हो जाएगा? नहीं, तो त्वरण निकालना पड़ेगा। अब वो त्वरण निकालेंगे तो आंसर नहीं होगा, आंसर नहीं होगा। उस त्वरण का यूज करके फिर आपको एस निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहला फोकस आप ससुरा को तो मीटर में बदलिए, उसके बाद त्वरण निकालिए जल्दी फटाफट। और वो त्वरण निकालना, फिर त्वरण का यूज करके आगे निकालना। कितना आया? जितने लोग का 200 मीटर आया सही है। जिसका पीडीएफ नहीं खुल रहा है वो क्या करे? मोबाइल खोल दो। कभी कभी पीडीएफ नहीं खुलता है, हम छोड़ देते हैं सारे लड़कों को। वेरी गुड, जितने लोग का आ गया। बाबू लोग का कंप्लीट? हाँ, हो गया। ये इस चैप्टर का सबसे टफ क्वेश्चन। इससे टफ कौन सी करेगा? 3 कंसेप्ट इसी में चलाया। देखो बाबू लोग मेरी ओर, अब नहीं बना तो यहां देखिए। पहला स्टेप क्या करेंगे? इसको करेंगे मीटर प्रति सेकंड। 5/18 से 18 से भागे कर करें कितनी बार में? कितनी बार में? 8 बार में कट जाएगा। 8 पचे 40, तो काट के लिख सकते हैं। तो यहां हम लिख दे 40 मीटर पर सेकंड। तो हम यही लिख देते हैं 40 मीटर प्रति सेकंड। हो गया। अब इसमें 3 कंसेप्ट, पहला कंसेप्ट लग गया। दूसरा कंसेप्ट हम क्या निकाल देते हैं? त्वरण। त्वरण निकालते हैं। हमको त्वरण निकालना हमेशा पहले फॉर्मूला से सबसे इजी से निकलता है। देखिए v पता है, v बराबर u प्लस एटी। नहीं समझ में आया? पहला समीकरण से v बराबर u प्लस एटी। अंतिम वेग उसका कितना हुआ है? 40। प्रारंभिक वेग 0। ए पते नहीं है लेकिन कांस्टेंट है। कितना समय में? 10 सेकंड। 0 से 0 कट गया। ए बराबर 4, ए बराबर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आंसर नहीं है, एक यूज पढ़ने वाला है। याद रखिए, जब को भी कहेगा ना कि फलनिया चीज नियत वेग से चल रहा है, कांस्टेंट, मतलब ससुरा जब बोलेगा फिजिक्स के क्वेश्चन बनाने का, जैसे पढ़ने का एक तरीका है ना, वैसे क्वेश्चन बनाने का एक तरीका है कि अगर बच्चा लेवल को टफ करना है तो किलोमीटर प्रति घंटा में दे दो। ये टफ करने का सबसे लॉलीपॉप फॉर्मूला होता है। दूसरा टफ करने का फॉर्मूला होता है कि इशारा कर दो कि प्रारंभिक वेग से चलती है, माने 0,
या रोकना है मैंने अंतिम वेग 0, ये हो गया टफ। लेकिन जब ज्यादा टफ करेगा ना तो दो फार्मूला को मर्ज करेगा। मर्ज करने का तरीका, किसी एक चीज को कहेगा कि ये चीज फिक्स है, जैसे त्वरण कितना है, फिक्स है, तो त्वरण फिक्स रहने से वेग थोड़े फिक्स हो सकता है, तो बढ़िया करेगा। त्वरण को क्या कर दिया, फिक्स। जब भी कहेगा कि ये चीज फिक्स है, समान वेग से है, तो आपकी मजबूरी बनेगी उसको निकालिए और उसका यूज आगे कीजिए। अब आपके पास कितनी चीजें आ गई हैं, सब चीज आ गई। त्वरण की वैल्यू आ गई 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको बस क्या बच गया, यस। अब आप बताइए पहला फॉर्मूला कब यूज होगा, अगर यूज होता तो आंसर आ गया रहता। अब दो ही चीज का यूज हो सकता है, या तो एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ एटी, नहीं तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहां दिक्कत है क्योंकि जो चाहिए इसमें वो चाहिए इसमें। अब आप कहेंगे कि सर समय तो दिया ही है, सब कुछ दिया है, तो इस फॉर्मूला पे भी हो ही सकता है, इस पे निकालिए, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कहीं नहीं जी। इस पे निकालिए, इस पे भी आएगा, इस पे भी आएगा। अब देखिए आपके सामने दो दो आंसर हो गया। आप इसमें भी रख के आइए, कितने लोग इस फॉर्मूला पे निकाले हैं, तीसरे पे, कितने लोग तीसरा पे निकाला है, और कितने लोग दूसरा पे निकाला, सब दूसरे पे निकाला है। दूसरे पे, तो हम लोग तीसरा पे भी निकाल के देख सकते हैं, नहीं निकालेंगे, बताइए अंतिम वेग कितना है, अरे 0 कहता है गधा कहीं का, अंतिम वेग 0 कहाँ है, अंतिम वेग प्रारंभिक वेग या पहले के ठीक था, 40 का स्क्वायर करा रहा है। प्रारंभिक वेग 0, 2 इंटू ए का वैल्यू, एस का वैल्यू निकालना, अच्छा से निकलेगा। देखो 4 चौको 16, 1600, आई तो 0 हो गया, 2 चौको 8 इंटू एस, अच्छा 8 8 8 8 8 दूनी हो गया। कितने लोग दूसरे फॉर्मूला पे निकाले थे, दूसरा पे निकला, और हम किस पे निकाले, तीसरा पे। अच्छा ये बताइए पहले अगर दूसरा पे निकाले, इस पे निकाले, तो भी आंसर सेम आना चाहिए, आएगा, आया ही आप लोग का, इस पे आया, इस पे आया, समझ आ गया कि नहीं आ गया। तो कभी कभी ऐसा आएगा कि दोनों फॉर्मूला पे बन जाएगा। अब आप कहेंगे ऐसा का है, एक्चुअली में सुनिए ध्यान से, एक्चुअल में वो चाहता था एग्जामिनर कि तीसरे फॉर्मूला पे निकालिए, एक्चुअल में वो क्या चाहता था, तीसरे फॉर्मूला पे निकालिए। गलती से उसने समय इसलिए दिया कि आप पहला का यूज करके त्वरण निकालिए, वो समय मजबूरी में दिया, आप लोग के लिए हो गया फायदा, नहीं यहां रखो। और इस पे एक और फॉर्मूला, एक और फायदा क्या हुआ कि इसमें जो टर्म दिख रहा है ये 0 हो गया होगा, क्या हो गया होगा 0, क्योंकि प्रारंभिक में क्या है, प्रारंभिक में 0, तो ये टर्म 0 हो गया, खटाक से आंसर आ गया होगा, समझ गए कि नहीं। लेकिन एक्चुअल में ये क्वेश्चन तीसरे फॉर्मूला के लिए था, ये किसके लिए था, तीसरे फॉर्म, मजबूरी में दिया, मजबूरी का आप लोग फायदा उठा लिए। देखिए ये लड़का का दिमाग देखिए, ये क्या कह रहा है कि सर मेरे पास एक और फॉर्मूला है, कौन फॉर्मूला, इसका कहना है कि त्वरण जो आप कितना निकला था जी यहाँ पे, यार ये अलग मीट क्यों जाता है, ये क्या था इसमें, 4 मीटर पर सेकंड। इसका कहना है, ये लड़का का सुनिए ध्यान से, स्क्वायर, इसका कहना है कि सर आप जो त्वरण यहां निकाले v बराबर u प्लस एटी, इसको निकालने का एक और तरीका है, कह रहा है कि त्वरण तो ऐसे भी निकल सकता है v माइनस यू अपॉन टी। अरे बबुआ एक रात गुड़ा कर, इसे क्या हो गया, a इंटू टी बराबर v माइनस यू को इधर करो, प्लस यू प्लस एटी बराबर v, इसको सीधा करके देख लो, v बराबर u प्लस एटी। करो कि आप दुए फॉर्मूला पे बोले थे, 3 फॉर्मूला लगेंगे, दिमाग लगा रहा है, समझ गया। ये फॉर्मूला बता रहा है, देख रहे हैं, ये वही फॉर्मूला है। इसी टाइप के क्वेश्चन टफ होते हैं, और कुछ टफ करेगा, कुछ टफ जी अपने अब्बा के यहां से लो टफ लेके आएगा, खूब से खूब यही ना, इसमें देखो पूरा हुमच के टफ किया था, वो आपको इजीली दे सकता था 40,
लेकिन पहले यहां गड़बड़ाया। दूसरा, त्वरण दे सकता था, एक के स्टेप में खत्म हो जाता। त्वरण दे देता, सीधे ले आते तीसरा फॉर्मूला पे। अगर त्वरण दे देता सीधे किस पे लाते? तो ले आया कौन चीज? त्वरण। और त्वरण के बाद हम लोग गए उस पे। कोई दिक्कत है? आगे बढ़ जाए। एक और क्वेश्चन दे, प्रीवियस से बनाइए आप लोग, प्रीवियस ही देते हैं। एक कार विरामा से चलती है, जिस पर एक कार विरामा से चलती है, यानी इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी? 0। विरामा से चलती है, विरामा से चलती है, जिस पर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण लगता है। 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण लगता है, यानी वेग बढ़ जाएगा। 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण लगता है। 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण लगता है। 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण लगता है। 12 सेकेंड बाद वह कितनी दूरी पर होगी? 12 सेकेंड बाद वह कितनी दूरी पर होगी? 12 सेकेंड के बाद वह कितनी दूरी पर होगी? 12 सेकेंड बाद वह कितनी दूरी पर होगी? आराम से निकालिए, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। देखो, एक महानुभाव मिले हैं उसमें कमेंट में, तो ये जी इनको देखते हैं। नाम क्या है इनका? खुशबू कुमारी। अब फिर लड़की कहेगी का। इनका कहना है कि सर अगर त्वरण फिक्स रहेगा तो वेग कैसे चेंज हो गया? बताओ, अजब हाल है भाई। त्वरण का मतलब ही होता है वो वेग को कांस्टेंट रहने ही नहीं देगा, लेकिन इनका त्वरित करना, उसका काम है स्पीड को बढ़ाना या घटाना। इनका कहना है कि जो त्वरण फिक्स है तो फिक्स स्पीड से बढ़ाएगा, अगर माइनस में है तो फिक्स स्पीड से घटे। वो दिमाग लगाइए। 216 बाबू, दूरी निकालना है तो या तो दूसरा फार्मूला लगेगा या तो तीसरा, दूसरा या तीसरा, और कोई फार्मूला नहीं निकलेगा दूरी के लिए। पहले दूसरा या तीसरा, किस पे लगेगा? दूसरा या तीसरा। तीसरा पे भी लग सकता है, नहीं लग सकता, भी नहीं दिया ओ, तब तीसरा पे भी नहीं जाएगा। देखो बाबू, यहां देखो, पहला फार्मूला, दूसरा और तीसरा। v बराबर u प्लस ए टी। भैया हमको तो क्या निकालना है? दूरी। इधर समझ लो, विस्थापन निकालना है। इसमें है नहीं है तो क्या फायदा यहाँ माथा पीट के। दूसरा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहां समझो, निकालना है s, निकलेगा फटाक से s। प्रारंभिक वेग 0 है, पूरा टर्म में 0 हो जाएगा। त्वरण दे रखा है, समय दे रखा है, इस पे फटाक से निकल जाएगा। वही अगर तीसरा फॉर्मूला देखें, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a, देखिए इसमें भी s निकल जाएगा। त्वरण दिया है, प्रारंभिक वेग दिया है, भी नहीं दिया है, भी निकालना पड़ेगा, तो इस पे भी लग जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको अलग से क्या निकालना पड़ेगा? भी। चलिए देखिए तो कौन सा सही रहेगा? दो, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बताइए u का वैल्यू, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ये u के जगह क्या लिखेंगे? 0 इंटू 12, ये पूरा टर्म 0 हो गया। ये तो गया प्लस हाफ, ए के जगह पे 3, अथवा 12 का स्क्वायर बराबर, बताइए 144। 144 में भाग दीजिए, कितना? 72 में 3 का गुणा करिए, 7 3 21, 216 मीटर। इतनी दूरी तय करेगा।
ऐसा नहीं है कि दूसरा पे नहीं, तीसरा पे नहीं लगेगा, तीसरा पे भी लगेगा, लेकिन झमेला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? झमेला। देखिए ये तो बन गया, तीसरे पे भी निकाल के देखते हैं हम लोग। चलिए देखिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से बाबू। हमको यहाँ क्या पता है? प्रारंभिक वेग। हमें यहाँ क्या पता है? त्वरण। और निकालना क्या है? ए, यानी इधर से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इधर हमको अगर अंतिम वेग पता चल जाए तो निकल जाएगा। अंतिम वेग निकालने के लिए प्रारंभिक वेग, त्वरण और समय पता होना चाहिए। अंतिम वेग v बराबर u प्लस एटी, u प्लस एटी। तो अंतिम वेग निकाल लेते हैं। प्रारंभिक वेग 0, त्वरण कितना है 3, समय कितना है 12, अंतिम वेग 36, अंतिम वेग 36। अब बताइए, अब तीसरका पे लगेगा कि नहीं? v स्क्वायर बराबर 2as, 36 का स्क्वायर, u क्या है 0, 0 का स्क्वायर कुछ करिए 0, 2 इंटू ए का वैल्यू 3 इंटू एस, ये कितना हो गया 6, 36 का स्क्वायर 1296 बराबर 6s। 6 से भाग दीजिएगा, 6 से भाग देंगे तो 216 मीटर। आ गया कि नहीं आ गया? याद रखिए, फिजिक्स और ट्रिग्नोमेट्री, अगर आप रुकेंगे नहीं तो लास्ट में आंसर जरूर आएगा। जब आपको कुछ ना आए फिजिक्स में और ट्रिग्नोमेट्री में तो क्वेश्चन साइड रखिए, लास्ट में सब फॉर्मूला लगाइएगा, आंसर आएगा। टाइम बचना चाहिए। अब हम तो इसको देखिए, इसमें हमने तीनों फॉर्मूला को दिखाया यूज करके, आंसर आया कि नहीं आया? लेकिन समय भी तो रहना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको भरपूर समय है तो निकलेगा कैसे नहीं? कॉस को साइन में बदलो, साइन को कोसेक में, कॉट को टेन में, कभी इधर कभी उधर, ना हो तो एलएचएस आरएचएस में एक जोड़ के निकालो, घटा के मास ससुरा तोरा कैसे ना निकलेगा? नहीं समझे? तो मेन होता है समय। क्या देखना है? समझ में गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? बन गया कि नहीं बन गया? फिजिक्स का क्वेश्चन टफ नहीं। जिन लड़कों से नहीं बन रहा है वो लड़के कोनो फॉर्मूला रगड़ दो, तब तक रगड़ो जब तक आ नहीं जाता, सब रगड़ दो यहाँ, बशर्ते उसी चैप्टर का फॉर्मूला होना चाहिए। ये नहीं कि चाचा इलेक्ट्रिसिटी का कोनो फॉर्मूला याद रखा है, ओकरा लिया के मोशन में ठूस दिया। अरे खान साहब तो बोलवे किए थे। ओकरा लेकर बशर्ते चैप्टर यही रहना चाहिए। नहीं बन गया कि नहीं बन गया? अब हम आप लोग को कल कंप्लीट ग्राफ और न्यूमेरिकल बता के इस चैप्टर को खत्म करेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, आगे कल समझेंगे।